सबसे पहली और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई ही, जो कि सुनामी की तरह कहर बनकर टूट रही है तमाम लोगों पर। और खास तौर पर अगर बात करें कोविड के आंकड़ों की, अब तक का सबसे बड़ा और रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोविड का आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटों में अगर नंबर के लिहाज से बात करें तो एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं कोविड के। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है कोविड से हुए मौतों के आंकड़ों की। 630 लोगों की वायरस से मौत हुई है। हर रोज तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से एक्टिव केसों की संख्या करीब 8.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को भी काफी तेज कर दिया गया है। अब तक देश भर में 8,70,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। तो महाराष्ट्र में खास तौर पर लगातार कोरोना के मरीजों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा आंकड़े, लगभग 50% से ज्यादा जो मामले हैं महाराष्ट्र से ही है कोविड के। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में ही 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या से लोगों को अस्पताल में बेड कैसे मिले, इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और इन्हीं दुविधाओं को दूर करने की कोशिश बीएमसी ने की है। अस्पतालों में अगर आपको बेड चाहिए तो आप सीधे बीएमसी से भी अब संपर्क कर सकते हैं। क्या है ये प्रोसेस, बताने के लिए मुंबई से हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा जुड़ गए हैं। सुबोध, एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले, दूसरी तरफ हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ बेड न मिलने की दिक्कत, इसको दूर करने के लिए अब जो वहां के लोग हैं सीधे बीएमसी से संपर्क कर सकते हैं। ये प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी और कितनी आसान है? देखिए सती, अभी तक जो बेड को लेकर के था, क्योंकि अभी तक जब तक फरवरी से पहले की अगर बात करें तो नॉर्मल प्रक्रिया कर दी थी बीएमसी ने कि आप अगर कोई भी कोविड का अगर पेशेंट है तो वो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी अपना इलाज करवा सकता था। लेकिन जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है उसको लेकर के ही अब बीएमसी ने एक स्ट्रेटेजी प्लान किया है। ये स्ट्रेटेजी प्लान को अगर हम प्रॉपर फॉलो करते हैं, आम आदमी अगर प्रॉपर फॉलो करता है तो बहुत ही आसान ये प्रक्रिया है। हुआ ये है कि बीएमसी ने एक अपना सेंट्रलाइज एक वॉर रूम बनाया है। बीएमसी का वॉर रूम है। इस वॉर रूम के चलते कहीं पर भी अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव आता है, क्योंकि जो आप एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि कोई भी कोरोना का मरीज है, जब वो टेस्ट कराता है तो टेस्ट कराने के बाद जिस लैब में टेस्ट होता है वो लैब जो ये कोविड वॉर रूम है बीएमसी की, वो उसको बताती है कि इस तरह का मरीज है जो कोरोना पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद बीएमसी का वॉर रूम है वो अपने जहाँ का मरीज होता है, जिस एरिया का, क्योंकि तकरीबन पूरे मुंबई को करीब 24 वार्ड में बांटा गया है। हर वार्ड में 2-2 नोडल ऑफिसर है, तो उस एरिया को बताता है, सूचित करता है कि आपके इस एरिया में इस इमारत या इसी जगह पर ये कोविड मरीज है। फिर वो जो नोडल ऑफिसर है वो डिसाइड करता है रिपोर्ट देख करके कि आखिरकार इस व्यक्ति को, इस शख्स को जरूरी है हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका होम आइसोलेशन करना है या उसको आइसोलेशन सेंटर में डालना है या फिर उसे हॉस्पिटल में डालना है। फिर उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया को अगर हम फॉलो करते हैं, ना कि इधर उधर प्राइवेट हॉस्पिटल में हम चक्कर लगाएं, बनस्पत हम सीधे बीएमसी से बात करें, बीएमसी का जो नोडल ऑफिसर है उसको फोन करें। तो कुल मिलाकर सुबोध, जैसा आप कह रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि कोविड को काबू में करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी है महाराष्ट्र में, खास तौर पर मुंबई में। बीएमसी से संपर्क आप कर सकते हैं सीधा, एक बाकायदा वॉर रूम बनाया गया है जो कि इस पूरी प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान बनाने के लिए ही रखा गया है। बहुत शुक्रिया सुबोध इस पूरे अपडेट के लिए आपका करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुजरात में भी कोरोना की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,280 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं और इन मामलों को देखते हुए ही राज्य सरकार ने गुजरात के 8 नगर निगम और 20 शहरों में आज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अर्पण कायदा वाले से। अर्पण, जरा बताएं, ये कर्फ्यू आज रात से शुरू होगा, एक तो कब तक ये कर्फ्यू लगाया गया है, क्या कर्फ्यू के दौरान तैयारी है और कोविड को काबू में करने के लिए प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है?
जी, कर्फ्यू की बात करूँ तो बीती रात राज्य सरकार ने जो घोषणा की है, राज्य के जो 8 महानगर है उसमें से 4 में तो ऑलरेडी कर्फ्यू चल ही रहा है। रात के 9 बजे से कर्फ्यू शुरू होकर सुबह के 6 बजे ख़त्म हो जाता है। उसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब से कर्फ्यू इन महानगरों में 8 बजे से शुरू हो जाएगा और सुबह 6 बजे तक चलेगा। इसके अलावा राज्य के 20 ऐसे शहर हैं जिसको इस कर्फ्यू की लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि अब तक जो कोरोना के केस थे राज्य के जो महानगर है, खास तौर पर सूरत है, अहमदाबाद है, वडोदरा है, राजकोट है, उसके बाद भी दूसरे 3 जो बड़े शहर है उसमें भी था। लेकिन अब फिर से कोरोना का जो संक्रमण है वो जिले स्तर पर भी बढ़ गया है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने कल ये बहुत बड़ा फैसला लिया था। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निवास स्थान पर होने जा रही है, जिसमें शायद जो वीकेंड में जो कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है उस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। जिस तरह से लगातार अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में केस बढ़ रहे हैं, लोगों में काफ़ी घबराहट है अभी भी, क्योंकि राज्य सरकार जितने केस दिखा रही है ऑफिशियली उससे जो परिस्थिति है वो कुछ कह सकते हैं और ज़्यादा गंभीर है और इसी को लेकर पूरे राज्य के लोगों में एक चिंता का माहौल है। जी अर्पण, और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर क्या तैयारी है? टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात करें तो अहमदाबाद में पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर जो टेस्टिंग डोम है वो बनाए गए हैं और जहां पर सुबह 9 बजे जो टेस्टिंग का स्टाफ आए उससे पहले ही लोगों की काफ़ी जो बहुत बड़ी भीड़ जिसको कह सकते हैं लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है। एक टेस्टिंग डोम पर ही कम से कम 100 से 200 लोग सुबह के 9 बजे से पहले ही अपना टेस्ट करवाने के लिए आ जाते हैं। राज्य सरकार बात कर रही है टेस्टिंग और ट्रेसिंग की, लेकिन जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई आप अगर पॉजिटिव आ गए तो पॉजिटिव आने से पहले पिछले दिनों में आप किन किन लोगों से मिले थे, किन के संपर्क में आए थे, ऐसे सिस्टम अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार इसका दावा कर रही है कि हम इसी सिस्टम पर आगे बढ़ रहे हैं ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। लेकिन कोरोना के जो केस है लगातार बढ़ रहे हैं और खास तौर पर अब गुजरात समेत अहमदाबाद के दूसरे शहरों में भी जो बच्चों में जो ये केस देखने को मिल रहा है उसको लेकर काफी लोगों में एक घबराहट का माहौल है। तो गुजरात के 8 नगर निगम और 20 शहरों में आज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर। अर्पण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरी जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक महत्वपूर्ण जो फैसला या आदेश हम कह सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली में खासतौर पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देकर दिया है, उसमें यह है कि जो एक याचिका जिस पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा था उसमें कहा गया है कि दिल्ली में अगर आप गाड़ी में अकेले भी बैठे हैं तब भी आपको मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि गाड़ी भी एक पब्लिक प्लेस ही मानी जाएगी और ये एक तरीके से मास्क के प्रति लोगों की जागरूकता और अनुशासन बढ़ाने के लिए है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को पब्लिक प्लेस मानते हुए यह आदेश जारी किया। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो घर के अंदर भी आपको मास्क पहनना ही चाहिए।